बाइबल में लिखा है कि पहले सैमुएल में 4 से 7वें अध्याय की कहानी है ये, कि जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मंदिर बनाना है, परमेश्वर ने मूसा को मंदिर का पैटर्न दिया जो स्वर्ग में उसने देखा। अब बोला जैसे तुमने देखा वैसे बनाना। मैं सब बोला जैसे देखा वैसे बनाना। आपको लाइफ वैसी ही बनानी है जैसे परमेश्वर ने आपको दिखाया है। आपकी लाइफ का पैटर्न हेवनली होना चाहिए। आमीन। जब आप लाइफ सेट कर लोगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वो पैटर्न आपके टेंपल का वो एक हेवनली पैटर्न है। जब परमेश्वर ने मंदिर बना दिया तो उसके जो भीतरी भाग है, सबसे अति पवित्र स्थान, वहां परमेश्वर की वाचा की संदूक रखी गई। ये संदूक चिन्ह है कि इजराइल के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। जब बलाम, मैं सब बोलो बलाम, आप सोचते जंग शारीरिक है। मुआब जब देखता है कि इजराइल की सेना सामर्थ्य है, वो एक जादू टोने वाले को बुलाता है, अब बोलता है इनको श्राप दो। कई लोग नहीं जानते आपकी लाइफ का स्ट्रगल कोई श्राप है, आपकी लाइफ का स्ट्रगल कोई बॉन्डेज है जो आपसे पहले आपके जीवन में आया हो सकता है पिछली पीढ़ी में आया हो सकता है आपके किसी एक्शन से आया हो। ये बोलता है देखो ये सेना बहुत बड़ी है, लेकिन हम जानते हैं लॉ स्पिरिचुअल है, हम जानते हैं युद्ध स्पिरिचुअल है, बोले इनको श्राप दो। अब वो बलाम इतना खर्चा करता है, एक वेदी के बाद दूसरी वेदी बनाता है, लेकिन जब वो श्राप देने चाहता है परमेश्वर बीच में इंटरफेयर करते हैं और वो व्यक्ति और आशीष देता है। मतलब इस आदमी की जुबान पे, इसके टंग में पावर था कि ये जिस आदमी को कर्ज कर दे वो आदमी कर्ज दे। लेकिन जितनी बार ये अपना मुंह खोल के कर्ज देने जाएगा उतनी बार परमेश्वर उसको आशीषों में बदल देते। तो जब ऊंचे से वो देखता है तो उसको क्या दिखता है कि बीच में परमेश्वर का तंबू लगा है। मैं सब बोलो तंबू। और इजराइल के 12 गोत्र सिस्टमैटिकली तंबू के चारों ओर है। मतलब एक ऐसी छावनी जिसके बीच में परमेश्वर की ग्लोरी है, ऐसी छावनी से लड़ना असंभव है। जब किसी तंबू के बीच में ग्लोरी हो, ऐसे तंबू को श्राप नहीं दिया जा सकता। मेरी दुआ आज से आपकी छावनी के बीचों बीच ग्लोरी हो, उस ग्लोरी से कोई लड़ नहीं सकता। जब मंदिर में वो संदूक थी तो एली के 2 पुत्र थे, होफनी और फिनियास। ये दुष्ट थे, ये मंदिर को अपवित्र कर रहे थे, ये परमेश्वर का भाग छीन रहे थे और एली इनको रोक नहीं पाता। अब फिलिस्तीन की सेना इजराइल के विरुद्ध आती है और वो संदूक लेके चले जाते। एली के दोनों बेटे जो याजक थे वो युद्ध में मर जाते। जब एली ये न्यूज सुनता है, वो बूढ़ा था और भारी था, वो गिरता है, उसका गला टूट जाता, मर जाता। उसी समय दोनों बेटे में से एक बेटे की पत्नी बच्चा जन्म देती है और उस बच्चे का नाम रखती है इकाबोर, मतलब महिमा इजराइल को छोड़ के चली गई। ये जाके फिलिस्तीनी लोग उस संदूक को अपने देवता दागोन के मंदिर में रख देते। अगले दिन जब मंदिर खोलते, उनका देवता मुंह के बल गिरा पड़ा है और उसके हाथ पांव टूट जाते। वो अपने देवता का हाथ पांव सेट करते, उसको वापस बिठाते। अगले दिन वो ऐसे गिरा रहता है कि उसको वापस रिपेयर नहीं किया जा सकता। आपकी जो सिचुएशन आज आपको तंग कर रही है, कल वो ऐसी हालत में होगी उसको वापस रिपेयर नहीं किया जा सकता। इस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में सारे झूठे देवी देवता नष्ट हो जाते। ये प्रैक्टिकल जो संदूक प्रभु लेके जाने बोल रहे हैं, वो प्रेजेंस। जब वो संदूक वहां रखी गई, उनके वो जो देवता है वो मुंह के बल गिर गए। फिर फिलिस्तीन बोलते हैं इसको वापस भेज दो। जब वो भेजते, जहां जहां वो जाते, परमेश्वर की उपस्थिति दुश्मनों को मारती रहती है, पीटती रहती है। हालेलुया। जहां वो संदूक जाता है दुश्मन मरते रहते हैं। बोलते इसको इजराइल को भेजो, वापस भेजो संदूक को। हम लोग ऑथराइज नहीं है
परमेश्वर की उपस्थिति लेने की। याद रखो, जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में जो आएगा मर जाएगा। ये सिर्फ यीशु का लहू है जिसके कारण तुम पिता की उपस्थिति में जा सकते हो। आमीन। कोई भी यीशु के लहू के द्वारा उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। वो लहू तुमको कवर करेगा। अब जहां जहां एक्रोन में और जहां जहां जाते हैं वहां फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, और फिर ये संदूक वापस लाई जाती इजराइल में। फिलिस्तीन परमेश्वर की उपस्थिति को ले नहीं पाए। इजराइल में गलत ढंग से उपस्थिति में लोग आए, वो भी मरे। जब फिलिस्तीन दुश्मन जो इस प्रेजेंस में आ नहीं सकता, वो डिस्ट्रॉय होता है। ये संदूक जब वापस भेजी जाती है तो सैमुएल बोलता है, देखो खाली प्रेजेंस मत मांगो, खाली संदूक वापस मत मांगो, अपने दिल को ठीक करो। आमीन। हमारा पहला इंस्ट्रक्शन क्या था? अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में एक महान काम करने वाला है। आमीन। जब उन्होंने अपना हृदय ठीक किया और प्रभु की उपस्थिति को वापस लेके आए, जहां जहां फिलिस्तीनियों का राज था वहां वहां परमेश्वर ने उनको हरा दिया, और सैमुएल के जीते तक ये वापस कभी इजराइल में प्रवेश नहीं करे। हालेलुया। अगर आज कोई परमेश्वर की उपस्थिति चाहता है, वचन क्या कहता है? पहले अपने दिल को ठीक करो, अपने हार्ट को सेट करो, अपना हार्ट परमेश्वर के सामने ठीक करो। हालेलुया। और फिर तुम देखोगे तुम्हारा दुश्मन दोबारा कभी तुम्हारे जीवन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज जो भी इस वचन को सुन रहे, सुनो, जब तुम पूरे सम्मान के साथ इस उपस्थिति को अपने जीवन में बुलाओगे, यह उपस्थिति तुम्हारे दुश्मनों के नाश का कारण बनेगी। यह उपस्थिति तुम्हारे छुटकारे का कारण बनेगी। यह उपस्थिति तुम्हारी अपलिफ्टिंग का कारण बनेगी। आमीन। तो मैं क्या सिखाना चाहता हूं कि आप खुद उपस्थिति कैसे बन सकते। अगर जीत के लिए संदूक चाहिए तो आप संदूक बन सकते। हालेलुया।